तो चलिए बच्चों, देखो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको आँख। आँख के बारे में पढ़ते हैं। तो आँख, पहले देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। उसमें से अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा जटिल जो अंग है वो हमारा दिमाग है, और उसके बाद जो आता है वो हमारा आता है आँख। आँख जो सेकंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन से एक है, जो बहुत ज़्यादा जटिल है। इसके बारे में पूरी एक अलग ही तरह की डॉक्टरी होती है। ठीक है, अगर मैं अपने आँख के बारे में बोलूँ कि हमारी आँखों का कितना मेगापिक्सल का हमें फोटो बनता है, तो वो होता है हमारे 576 मेगापिक्सल का आँख जो है इतना क्लियर हमको पिक्चर बना पाती है। तीसरी चीज आती है कि हमारी आँखों के जो मसल्स हैं, वो मसल्स सबसे ज़्यादा फास्ट होती हैं। सबसे ज़्यादा फास्ट मतलब आपने देखा होगा कोई भी चीज़, जैसे कि आप कुछ होता होगा, सबसे पहले आपकी आंखें बंद होती होंगी। तो सबसे ज़्यादा फास्ट जो मसल्स होती हैं हमारी आंखों में ही होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा आँख जो है वो एक कैसे आकार का है। एक गोले आकार का है, गोले आकार स्पेयर टाइप का है। अगर मैं उस स्पेयर की व्यास की बात करूं तो हमारे आंखों का जो व्यास है वो 2.3 सेंटीमीटर का होता है। आंखों का लगभग साइज 2.3 सेंटीमीटर का होता है। और आंखों के बारे में, अगर हम आंखों की साइज के बारे में बात करूं तो बचपन से जब हम पैदा हुए थे तब से लेकर हम बड़े हो गए, तब से लेकर हमारी आंखों का साइज नहीं बढ़ा। हमारे सारे अंग धीमे धीमे बढ़ा, हमारे हाथ, उंगली, पैर, नाक, मुंह सब कुछ बढ़ा, बड़े हुए धीमे धीमे। लेकिन हमारी आंखों का साइज जैसे बचपन में था वैसे ही हमारी आंखों का साइज है अभी तक। और हमारी आंखों में ये गोले तरह की होती हैं, जो हमारी आंखों के अंदर एक गड्ढा होता है उसमें रखी हुई होती है। इन आंखों को मूव कराने के लिए ये 6 मांसपेशियों से जुड़ी हुई होती है। 6 तरह की मांसपेशियां जुड़ी होती है, जिसमें से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, छठवीं, इस तरीके से 6 मांसपेशियां होती हैं। जो मांसपेशियां हमारी आंखों को मूव कराने में काम आती हैं। जब हम किसी आंख को अपनी घुमाते हैं इधर से इधर, तो हमारी आंख की मांसपेशियां हैं वो आगे पीछे की तरफ होती हैं। आगे पीछे की वजह से आंखों में जो है वो मूवमेंट आना शुरू होता है। ठीक है, अब देखो हमारी आंख है, इसमें सफेद वाला भाग होता है, उसको बोलते हैं स्लेरा, जिसको श्वेत पटल बोलते हैं हिंदी में। जो हमारी आंख है उसका सफेद वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं श्वेत पटल। ये लगभग हमारी, अगर मैं बात करूँ पूरी आंख में, सामने जो आपको सफेद वाला भाग दिखाई दे रहा है उससे पीछे की तरफ अगर मैं देखूं और पूरी आंख को अगर मैं निकाल कर देखूं तो हमारी आंख का जो पूरा कलर है वो सफेद ही होगा। तो हमारा 96% जो भाग है वो हमारा कैसा होता है, सफेद कलर का होता है आंख का। दूसरा चीज आते हैं, हमारी आंख में जो आपने देखा हुआ है गोल आकार का, इसे बोलते हैं परितारिका, इंग्लिश में बोलते हैं इसे आइरिस। ये जनरली क्या होता है, ये जनरली इंसानों में और जानवरों में, बहुत कम जानवरों में 3 कलर का में पाया जाता है, ब्राउन, ब्लैक और ब्लू। ब्राउन लगभग सभी लोगों को आपने देखा होगा, हमारी तुम्हारी लगभग सभी लोगों की आंखें जो है वो 98% लोगों की ब्राउन ही कलर की होती है। ब्लैक और ब्लू बहुत रेयर चांस होता है जो आपको देखने को मिलेगी। ये ब्लैक और ब्लू होता है कब है, जब वो कोई बच्चा जन्म लेता है तो शुरुआत में क्रोमोसोम्स मिलते हैं। क्रोमोसोम के मिलने की वजह से जेनेटिकली मिस्टेक, गलती हो जाने की वजह से उसकी आंखों का कलर बदल जाता है, ब्लैक और ब्लू हो जाता है। ठीक है, तीसरी चीज आते हैं, हमारा आता है पीपल। पीपल का काम क्या होता है, जब हमारी आंखों में देखा होगा आपने जो काला वाला भाग होता है बीच का, ये सभी लोगों का काले कलर का ही होता है, ब्लैक कलर का। और किसी की आंखें ब्लैक या ब्लू हो सकती है, लेकिन उसकी जो पीपल है वो हमेशा एक ही कलर का रहेगा, ब्लैक कलर का। इसका काम क्या होता है कि आंखों में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब जब कोई हम बहुत ज्यादा रोशनी में देख रहे होते हैं तो हमारी आंखों का साइज धीमे धीमे देखा हुआ बड़ा हो जाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश पहुंचे और हमको साफ दिखाई दे। जहां पर बहुत कम अंधेरा होता है तो वहां पर धीमे धीमे आंखें बड़ी होती हैं और हमें जो प्रतिबिंब है, जो हमारा इमेज है वो साफ दिखाई देना शुरू हो। और जहां पर बहुत ज्यादा तेज रोशनी होती है वहां पर हमारी आंखें क्या होती है, पिपल्स का छोटा हो जाता है, जिससे हमारी आंखों की रोशनी में हमारी आंखों को क्षति ना पहुंचे और हमको जो प्रतिबिंब है वो साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, तो इनको छोटा बड़ा करने का काम जो है पीपल को वो करता है परितारिका। ये पुतली के आकार को निर्धारित करता है। मतलब इसके बीच में आपको देखा होगा ब्लैक कलर का जो पुतली है, इसके चारों तरफ क्या है, परितारिका है आरिस। यही इसको डायफ्राम भी बोलते हैं। डायफ्राम क्या होता है, किसी भी चीज को छोटा या बड़ा करना या फिर उसको उसमें मूवमेंट कराना, तो उसको हम डायफ्राम बोलेंगे। तो ये क्या करता है, इसको आगे को छोटा बड़ा करता है। जब बहुत तेज प्रकाश होता है तब वहां पर ये धीमे धीमे अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, जिससे कि कम से कम हमारी आंखों में प्रकाश जाए, हमारी आंखों को क्षति ना पहुंचे। और जब हमारे बहुत कम प्रकाश होता है, देखा होगा अंधेरे कमरे में बहुत कम प्रकाश होता है, वहां पर क्या हो जाता है, धीमे धीमे बड़ा हो जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारी आंखों में प्रकाश पहुंचे और जो हमको प्रतिबिंब है, जो इमेज है, हमको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। ठीक है,
अब इसमें देखो एक चीज, जो अधिक प्रकाश, आपने देखा होगा एकदम से जब बाहर बाहर से जब अंदर एक अंधेरे कमरे में आते हैं तो आपको बिल्कुल साफ साफ नहीं दिखाई देता, क्योंकि धीमे धीमे बाहर की तरफ निकलते तो हमारा प्रकाश जो हमारा पीपील है वो छोटा हो जाता है। लेकिन जब एकदम से अंधेरे कमरे में आते हैं तो उस जगह पर अंधेरा होता है, तो जिस कारण ये धीमे धीमे अपने साइज को बढ़ाता है। लेकिन अधिक प्रकाश में सिकुड़ता ये बहुत तेजी से है और कम प्रकाश में फैलता बहुत धीमे धीमे है। आपने देखा होगा एक कुछ समय बाद आपको धीमे धीमे खड़े रहोगे अंधेरे कमरे में तो देखोगे थोड़ी देर बाद तुमको क्लियर दिखाई देना शुरू होगा। तो ये कम प्रकाश में बहुत धीरे धीरे फैलता है, धीरे धीरे से फैलता है। ओके, अब आपने एक चीज और देखी होगी कि जब आपने आधार कार्ड बनाने गए होगे या फिर कोई भी आपका आंख का रेटिना चेक होता है तो वहां पर आपके आइरिस जो प्यूपिल है, आइरिस आपका 45 का है, उसमें आपको देखा होगा ये लाइन सी होती है हमारी आंखों में। इन्हीं से किसी भी इंसान की पहचान भी की जा सकती है। किसी इंसान की पहचान कैसे तो दो तरीके से हो सकती है। एक तो आपका थंब, अंगूठा, फिंगरप्रिंट से बोलते हैं। फिंगरप्रिंट से किसी भी इंसान, एक बार को एक इंसान की शक्ल मिल सकती है लेकिन उसका थंबनेल जो फिंगरप्रिंट है वो मैच नहीं करेंगे। दूसरी चीज आती है आपकी आइरिस, जो 45 का, ये और ज्यादा मान के चलो किसी न किसी अनजान से गलती से भी अगर उसके थंबनेल मतलब फिंगरप्रिंट्स मैच भी हो जाएंगे तो उसकी दूसरा चीज आती है आपकी आइरिस। जो आपको लाइंस दिख रहे हैं ना, ये बहुत रेयर चांस होता है, बहुत रेयर, ज्यादा रेयर चांस कि उसकी भी आइरिस भी मैच कर जाए। ठीक है, तीसरा आपका आता है डीएनए। तीन चीजों से किसी भी इंसान की, एक पर्टिकुलर इंसान की पहचान की जा सकती है। पहली उसके फिंगरप्रिंट से, अंगूठे से, दूसरी उसकी आइरिस के आगे आंखों के चारों तरफ परितारिका से उसकी पहचान की जा सकती है। और जो आधार कार्ड में आपको देखा होगा उसको इंफ्रारेड रेज से आपकी आंखों को स्कैन किया जाता है, उससे आपके जो आइरिस होती है उसकी फोटो को पहचाना जाता है। ठीक है, ये आपके हो गए। अब देखते हैं आपको कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, ये परितारिका के चारों तरफ जो गोल गोल हमारी तरफ है, इस पर एक बहुत पतली पारदर्शी झिल्ली चढ़ी होती है। इसको बिल्कुल अगर आप आइरिस में से एक पत्ती से काट के देखोगे तो एक पतली सी पन्नी जैसी मिलेगी आपको आकार की। इसका काम क्या होता है, ये प्रकाश को आंख में प्रवेश, अगर जो आपने देखा होगा ये फोन जो हमारे पास उस पर हम टेम्पर ग्लास चढ़वाते हैं, क्यों चढ़वाते हैं कि उससे हमारे आंख जो अंदर सेफ रहे, स्क्रैच ना लगे, और वो जितना साफ रहेगा, क्लियर रहेगा, उतना ही हमको स्क्रीन जो क्लियर दिखाई देगी। तो हमारे पैताल के चारों तरफ भी एक पारदर्शी झिल्ली होती है जो हमारे पैताल के चारों तरफ लगी होती है। उसका काम क्या होता है, ये आंखों को आने वाले प्रकाश को हमारे अंदर तक ले जाती है। अगर ये मान के चलो इसमें कुछ दिक्कत आ जाती है या फिर ये खराब हो जाती है या फिर गंदी हो जाती है किसी कारण से, तो उसमें से आने वाला प्रकाश जो साफ नहीं दिखाई देगा, तो तुम्हारी जो पृथ्वी में वो धुंधला दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग मतलब नेत्रदान करते हैं या फिर किसी को आंख दे दी, तो हमारा क्या होता है, किसी भी इंसान की जब आंख खराब होती है तो उसके आंखों के अंदर के जो अंग होते हैं वो खराब नहीं होते हैं, सिर्फ उसके जो कॉर्निया है, उसके बाहरी जो पतली सी झिल्ली चढ़ी हुई है, उसी को उतार कर जो इंसान अंधा होता है या फिर जैसे कि उसको नहीं दिखाई दे रहा है, उसको उसी टाइम उसको नेत्रदान करते समय उसके सिर्फ कॉर्निया को ही निकाला जाता है, ना कि पूरी आंख को निकाल दिया जाता है। क्योंकि उसकी आंख पहले से सब कुछ ठीक होता है, बस उसकी कॉर्निया ही में प्रॉब्लम हो जाती है। तो किसी मरते हुए इंसान के सिर्फ कॉर्निया को निकाल कर और जो जिसमें अंधा इंसान है उस पर चला दिया जाता है, जिससे उसको प्रॉपर तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, तीसरा मैं बात करता हूँ आपसे कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या होता है, पारदर्शी झिल्ली। ये क्या होता है, आप देख रहे होगा जो कॉर्नियल होती है वो भी एक पारदर्शी झिल्ली है और कंजक्टिवा भी पारदर्शी झिल्ली। इन दोनों में फर्क क्या होता है, दो तरह की झिल्ली हमारी आंखों में होती है। एक होता है हमारे आइरिस के चारों तरफ जो गोल गोल भाग है हमारा, उस पर पतली झिल्ली चढ़ी होती है, उसको हम बोलेंगे कॉर्निया, जो हमारे प्रकाश को आंखों में अंदर प्रवेश कराती है। दूसरी आती है पारदर्शी झिल्ली में जो हमारे सफेद वाला भाग है, सफेद वाला भाग हो गया जो हमारी आंखों का सफेद वाला भाग है, उस पर भी एक पतली कलर की झिल्ली चढ़ी होती है, वो जी बहुत पतली होती है। और हमारे पलकों के अंदरूनी जो हमारे पलक है उसको उठाकर देखोगे तो उस पर भी एक पतली सी झिल्ली चढ़ी होगी। इन दोनों पर जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा। इसका काम क्या होता है, आपने देखा होगा कि ज्यादातर ये भी देखा होगा कि हमारी आंख है जो हमारी सफेद वाला भाग है लाल पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब हमारी आंख सूज जाती है या फिर किसी तरह से क्षति पहुंच जाती है हमारी आंखों को, तो वहां की जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती हैं और उनमें से धीमे धीमे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण तुमको आंख जो लाल रंग की दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो एक्चुअल में क्या होता है, आंखों को में से ब्लड निकलना ही उसकी वजह से हमारी आंख लाल हो जाती है। और किसकी लाल होती है, कंजक्टिवा की वेसल्स होती है, बहुत छोटी छोटी नसें हैं वेसल्स, उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है,
अब देखते हैं आपका पांचवा वाला वर्ग आईलिड, जिसको बोलते हैं पलक। पलक का हमारी आंखों में क्या रोल है? पलक जनरली अगर आप देखें तो कितने तरह की होती है ह्यूमंस में? पहली होती है आपकी ऊपर वाली, एक, दो, और एक हमारी पास तीसरी वाली पलक भी होती है। ये तीसरी वाली पलक लेकिन आपने देखा नहीं होगा, ये आपको तीसरी वाली पलक आपको देखने को मिलेगा आपके ऊंट में और कबूतरों में। ये पलक क्या होती है? दो पलक जो होती है, इनसे हमें दिखाई नहीं देता, इनको बंद कर ले तो दिखाई नहीं देगा, सिंपल सी बात है। लेकिन ये वाली पलक जो है कुछ जानवरों में प्रकृति ने इस तरीके से बनाया हुआ है कि जैसे कि आपको देखा होगा ऊंट ऊंट क्या करता है, जब बहुत रेगिस्तान में अगर तूफान आता है तो उनकी आंखों में रेत ना चले जाए, तो वो अपनी आंखों में एक पतली सी झिल्ली को बंद कर लेते हैं और उनको आंख के सामने, रेत के सामने वो खड़े भी रहते हैं, जिससे उनकी आंखों में रेत भी नहीं जा रही और उनको दिखाई भी देगा। तो एक ट्रांसपेरेंट तरह की पलक होती है। तो आपको ऊंट में, कबूतर में और कई सारे जानवरों में ये चीज देखने को मिलेगी। उनमें तीन तरह की पलकें होती हैं, ठीक है। तो पलक में देखोगे कि पलक का काम क्या होता है? जो हमारे पलक, अगर मैं उसको उठा के देखूंगा तो उसमें कोशिका होंगी, कुछ छोटी सेल्स होंगी, उसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे, उनमें से ही हमको पानी निकलता है, उसको हम बोलते हैं आंसू। जो हमारे आंसू निकलते हैं वो पलकों के पीछे की तरफ छोटे छिद्र होते हैं, उसमें से ही पानी निकलता है। दूसरा, आंखों को नमी रखना। जब हमें क्या करता है, पलकों को, जो हमारा कॉर्निया है चारों तरफ, इस पर नमी रहनी चाहिए, इस पर साफ रहनी चाहिए। तो उसको हमेशा थोड़ी देर बाद देखा होगा, पलक आपको मानना ही पड़ेगा, पलक डालना पड़ेगा, जिसका कारण क्या होता है, ये थोड़ी नमी रहेगी इस पर। नमी रहने के कारण क्या होगा, जो हमारी कॉर्निया है वो साफ रहेगी, हमेशा साफ होती रहेगी, जिससे हमें बिल्कुल साफ दिखाई देगा और इसमें नमी भी बनी रहेगी, ये सूखेगा नहीं। तीसरा काम क्या होता है इस पर? आंखों को सुरक्षा प्रदान करना। आंखों को देखा होगा, आपको कोई भी चीज, आपको कोई सुई ला रहा है आपके पास, या फिर कोई एकदम से पास आपके पास कोई आ गया, तो आपके पास एकदम से देखो पल आपकी बंद हो जाती है। तो ये आंखों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। किसी वजह से आपको लगे तो आपकी पलकों पर लग जाएगी, उसके अंदर जो हमारा आइरिस है उस पर कोई तरह की चोट ना पड़ जाए, ठीक है। तीसरा देखा होगा आप लोगों ने, पांचवा, लिपिडम लूसिडम। ये क्या होता है? आपने देखा होगा किसी किसी जो जानवर जो होते हैं उनकी आंखों को अगर रात में देखोगे और किसी लाइट्स वगैरह में, तो उनकी आंखें चमकती हुई दिखाई देती है। जैसे भैंस की आंख हो गई या बिल्ली की आंख हो गई, इनकी आंखें क्या होती है, थोड़ी चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? इसकी अगर मैं बात करूँ, पैतालिका जो होती है, आइरिस होती है, उसके जस्ट पीछे एक तरह का द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसमें जिंक होता है। उस जिंक की वजह से जो उसमें प्रकाश जा रहा होता है, वो जिंक की वजह से उसमें आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। तो मैंने पूरा पार्ट कम्प्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में